मड़वा रानी नाम का जंगल रहता है। उस जंगल में बहुत से पंछी रहते हैं, लेकिन उनमें सभी पंछियाँ चिड़िया रहती है और एक कौवा रहता है। वहाँ कौवा बहुत ही घमंड करता था। दीदी, कालू कौवा तो हमारे जंगल में बहुत ज्यादा घमंड करता है। कुछ इलाज करना पड़ेगा जिससे ये घमंड करना छोड़ दे। हाँ रानी चिड़िया, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हमारे बीच रहकर भी घमंड करता है, वहाँ अच्छी बात नहीं है। इधर कालू कौवा उड़ते हुए टूनी और रानी के बीच आता है और बोलता है, टूनी, मुझे कुछ पैसे तुमसे चाहिए जिससे मैं अपने लिए आम खाने को खरीद लूं। कालू, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद होगी तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम तो टूनी हमेशा ही ऐसा करती हो, कभी भी कुछ मांगने से नहीं देती हो। अब से तुमसे मुझे कुछ मांगना नहीं है। यहाँ कहकर कालू कौवा उड़ते हुए वापस जंगल की ओर चला जाता है। इधर टूनी और रानी चिड़िया दोनों उड़ते हुए पास के जंगल में गीता कलबी के पास जाते हैं। वहाँ पहुंचकर टूनी बोलती है, गीता दीदी, कालू कौवा दिन ब दिन घमंड करते जा रहा है। वहाँ हमेशा कुछ पैसे उधारी मांगता है कि नहीं देने पर खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। हम क्या करें गीता दीदी? ये कालू ना हमारे जंगल में अकेला है, इसलिए घमंड कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं। कुछ समय बीतने के बाद वह ठीक पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद टूनी और रानी वापस पेड़ पर आकर सो जाती हैं और जब अगले दिन होती है तो कालू कौवा फिर उनके पास आता है और खरी खोटी सुनाता है, लेकिन टूनी और रानी उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। ये क्या, मैं अब रोज दोनों को कुछ कुछ सुनाता हूँ, लेकिन ये है कि कुछ बोलते ही नहीं है। कुछ दिन अच्छे से बीता है, फिर कालू टूनी और रानी के पास जाता है और बोलता है, टूनी और रानी, तुम दोनों मुझे माफ करना। मैं तुम दोनों को बहुत खरी खोटी सुनाता था। अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ मिलकर रहूँगा। कोई बात नहीं कालू, तुम अपनी जगह सही हो। जब कोई अकेला अपने आप को महान समझता है, वह घमंड करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें अपने आप को महान समझकर घमंड नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलकर रहना चाहिए।